पानी के नीचे मिला दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। हाँ दोस्तों, आपने एकदम से ही सुना। सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। कुछ जगह तो कब्रिस्तानों से भरा पड़ा है और कुछ जगह इंसानी बस्ती और ऐतिहासिक शहर के साथ हजारों सालों से डूबा हुआ है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चुक आइसलैंड समूह में पानी के भीतर की शॉकिंग तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखने के बाद लोग इसे पानी के भीतर का दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बता रहे हैं। तस्वीरों ने उस विनाशकारी स्थान के काले इतिहास का खुलासा कर दिया है, जहां डूबे हुए जहाज आज भी सड़ रहे हैं। इसकी सतह के नीचे नौसेना के जहाजों, जापानी ट्रकों का मलबा और पुराने डाइविंग सूट पड़े हैं। ये सब चीजें इतिहास में मची तबाही का सबूत हैं। तस्वीरों में बेशक इंसानी कंकाल दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जगह गोताखोरों के बीच काफी फेमस है। इंसानी कंकाल, जहाज पर लदा सामान और अन्य वाहन यहाँ पड़े हुए हैं। ये खोज चुक द्वीप समूह आइलैंड्स में की गई। यहाँ बड़ी संख्या में जहाजों और विमानों का मलबा पड़ा है। इस मलबे को अब एक जगह एकत्रित करके रखा जा रहा है। हालांकि इसकी सतह के नीचे नौसेना के जहाजों, जापानी ट्रकों का मलबा और पुराने डाइविंग सूट पड़े हैं। ये सब चीजें इतिहास में मची तबाही का सबूत हैं, जिनमें दूसरा विश्व युद्ध भी शामिल है। कुछ मलबा ऑपरेशन हिलस्टोन के दौरान डूबे हुए जहाजों और विमानों का है, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का एक सैन्य संघर्ष था, जिसमें 4500 जापानी सैनिक मारे गए थे। द सन की रिपोर्ट के अनुसार इस ऑपरेशन में सैकड़ों विमान और दर्जनों जहाज डूब गए थे। साथ ही 40 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे। पानी में मौजूद मलबा युद्ध में इस्तेमाल हुए जहाजों और विमानों का है। ऐसा ही मलबा पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस के तटों और इंडोनेशिया की ओर जाने वाले पानी में पाया गया है। इसके अलावा पानी के नीचे गहराई में जो मलबा मिला है, उनमें ट्रक का मलबा भी है। होकी मारू जहाज के मलबे में अभी भी वाहन के टायर, हेडलाइट्स और फ्रेम सहित अन्य चीजें शामिल हैं। तस्वीरों में बेशक इंसानी कंकाल दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जगह गोताखोरों के बीच काफी फेमस है। हालांकि गोताखोर इस दौरान पूरी सावधानी बरतते हैं। साथ ही वो इस जगह से जुड़े अंधविश्वासों पर भी विश्वास करते हैं। इन लोगों का दावा है कि पानी के नीचे संघर्षों में मारे गए सैनिकों की रूह रहती है। जिन सैनिकों की यहाँ मौत हुई थी, उनमें और जापानी सैनिक शामिल थे। गोताखोरों ने पानी की गहराइयों में जाकर तस्वीरें क्लिक की हैं। पानी के भीतर मौजूद हैं काफी ज्यादा शॉकिंग चीजें। 2 दिन तक चले ऑपरेशन हिलस्टोन में 250 विमान नष्ट हुए थे। 1944 में अमेरिकी सैनिकों द्वारा इसे अंजाम दिया गया। इसमें बड़ी संख्या में जापानी सैनिक तो मारे ही गए, साथ ही उसे 17,000 टन संग्रहित ईंधन का नुकसान हुआ। ये 2 दिवसीय हवाई हमलों में नष्ट हो गया था। जापानी सेना के प्रमुख जहाज अमेरिका के इस ऑपरेशन से नष्ट होकर डूब। साथ ही वो इस जगह से जुड़े अंधविश्वासों पर भी विश्वास करते हैं। इन लोगों का दावा है कि पानी के नीचे संघर्षों में मारे गए सैनिकों की रूह रहती है। जिन सैनिकों की यहाँ मौत हुई थी, उनमें अमेरिकी और जापानी सैनिक शामिल थे। गोताखोरों ने पानी की गहराइयों में जाकर तस्वीरें क्लिक की हैं। इसी तरह दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जो समुद्र की गहराइयों में खो गए थे, लेकिन पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर इन शहरों की जब खोजा गया तो इनके अवशेष मिलना किसी अजूबे से कम नहीं था। जानिए कौन से वो शहर है जिनका वजूद आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। महाभारत में भगवान कृष्ण की वही प्राचीन नगरी द्वारका का जिक्र मिलता है। भारत के गुजरात प्रांत में कैम्बे की खाड़ी में प्राचीन द्वारका शहर के अस्तित्व मिलते हैं। इस शहर के महलों में चांदी और सोने का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। कहते हैं कि यह शहर गोमती नदी के किनारे बसा था और भगवान कृष्ण के जाने के बाद ही समुद्र में जलमग्न हो गया था। चीन का लायन सिटी ऑफ क्युआंडाओ लेक पानी के अंदर बसे दुनिया के प्राचीन और शानदार शहरों में से एक है। इस शहर का निर्माण पूर्वी हान राजवंश के दौरान करवाया गया था। इसका क्षेत्रफल 62 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। यह पानी की सतह से लगभग 85 से 331 फीट नीचे स्थित है। क्लियोपाट्रा शहर का निर्माण इजिप्ट के शासक रहे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने करवाया था। 1600 साल पहले यह शहर जलमग्न हो गया था। उस समय की प्रसिद्ध सुंदरी व सम्राज्ञी क्लियोपेट्रा की याद में इस शहर को बनाया गया था। 1998 में समुद्री पुरातत्वविदों ने इस शहर को खोज निकाला था। पावलोपेट्री, ग्रीक। आज से लगभग 1000 ईसावी में ये शहर भूकंप के कारण पानी के अंदर समा गया था। ग्रीक के इस शहर को पानी के अंदर अति प्राचीन पुरातात्विक साइट में शुमार किया जाता है। इसके खंडहरों को देखकर पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये मानव निर्मित है।
इस शहर को सड़कों, वास्तुकला और कब्रों सहित व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। पोर्ट रॉयल, जमैका। कभी यूरोप के बड़े शहरों में शुमार होने वाला जमैका का पोर्ट रॉयल शहर आज जलमग्न हो चुका है। यहाँ की शराब खूब लोकप्रिय हुआ करती थी। साथ ही यहाँ वेश्याओं द्वारा लोगों का मनोरंजन किया जाता था। जून 1962 में ये शहर जलमग्न हो गया, जिसमें 2000 लोगों की मौत हो गई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।